काफी दिनों से हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री में चल रही उठापटक के बीच एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के आई है। बालाजी मूवीज के बैनर तले महारी माटी यूट्यूब चैनल के लिए हरियाणवी संस्कृति व संस्कारों पर आधारित 6 हरियाणवी गीतों की 3 दिवसीय शूटिंग पंचकुला के आसपास के रमणीय स्थलों पर चल रही है। इसी बारे एक प्रेस वार्ता का आयोजन जिमखाना क्लब सेक्टर 6 पंचकुला में किया गया, जिसके अंदर बालाजी मूवीज के ऑनर विजय बालाजी, इन सभी गानों में अपनी मधुर आवाज देने वाले गायक नितिन त्रिखा, लेखक संजय दलाल, सामाजिक कार्यकर्ता व सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर धनखड़ व कैमरामैन सैम इस प्रेस वार्ता में विशेष तौर पर उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता के अंदर रणबीर धनखड़ ने बताया कि इस 3 दिवसीय शूटिंग में महारी लाड़ो महारा स्वाभिमान, यो मेरा हरियाणा, अपने कर्म, यारी, स्ट्रगल व घर का भेदी गाने की शूटिंग की गई, जो कि समाज के विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर आधारित है। उन्होंने ये बताया, पंचकुला में इन गानों को शूट करने से यहाँ के उन लोकल कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा जिन्हें कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। प्रेस को जानकारी देते हुए बालाजी मूवीज के ऑनर विजय बालाजी ने बताया कि उक्त सभी गानों में से 2 गाने संजय दलाल, 2 गाने कमलेश गोयत व 1 गाना नितिन त्रिखा द्वारा लिखा गया है। सभी गीतों का संगीत अनूप शर्मा और ईशांत राही ने दिया है। इस सभी गानों को मधुर आवाज से संजोया है मशहूर गायक नितिन त्रिखा जी ने। प्रेस वार्ता में गायक नितिन त्रिखा ने बताया कि समाज को एक अच्छा संदेश देना ही इन गीतों को बनाने का मकसद है। उन्होंने ये भी बताया कि वो आज तक 1500 से ज्यादा गीतों में अपनी आवाज दे चुके हैं। उनके मुख्य सभी गीत सामाजिक मुद्दों पर ही आधारित होते हैं। लेखक संजय दलाल ने बताया कि इनमें से 2 गाने उनके द्वारा लिखे गए हैं, जिनमें एक हमारी बेटियों पर लिखा गया। जिस तरह सरकार द्वारा भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जोर दिया जा रहा है, उसी तरह उनके द्वारा भी बेटियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया व धरातल स्तर पर मुहिम चलाई जा रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम नजर आ रहे हैं। क्योंकि बेटे और बेटी को जब तक हम समानता का अधिकार नहीं न देंगे, तब तक हम बेटियों को आगे नहीं बढ़ा सकते। मेरा 1 गाने हमारे हरियाणा के खान पान, खेल व युवाओं पर आधारित है। संस्कृति और संस्कारों को जोए हुए 6 हरियाणवी एल्बम की शूटिंग 27 फरवरी से 1 मार्च के बीच में यहाँ पंचकुला के अंदर चल रही है, जिसमें मुख्यतः 6 गानों का की यहाँ पे शूटिंग की गई है। इसमें एक है अपने कर्म, जो कि एक चेतना शब्द की तरह है, उसको लिखा है कमलेश गोयत जी ने। और एक है महारी लाडो महारा स्वाभिमान, उसको लिखा है अपने सामने बैठे संजय दलाल जी ने, जो बेटियों पर आधारित है। एक है स्ट्रगल, उसको लिखा है नितिन त्रिखा जी ने, जो कि ये गायक है। एक है मेरा हरियाणा, हरियाणा के यूथ को लेकर से एक गाना लिखा गया है, उसको लिखा है संजय दलाल जी ने। और एक गाना है यारी, वो भी लिखा है कमलेश गोयत जी ने। और एक और गाना है घर का भेदी। विजय भाई के जो चैनल हैं वो सभी भक्ति से रिलेटेड चैनल है। उनके 6-7 चैनल हैं, जो आप जाके साथ मारोगे बालाजी मूवी 6-7 इनके चैनल है। एक में उन्हें बना है हमारी माटी, हमारी माटी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो हरियाणवी कल्चर है, हरियाणवी संस्कृति है, उस पर आधारित जो विभिन्न लेखक जो गाने लिखते हैं, उन्हीं का फिल्मांकन कर करके ये उन गानों को लेकर के आते हैं। जो जो 3 गाने शूट हो रहे हैं पंचकुला में, किन आधार पे गाने बनाए के हैं वो बता दीजिए जरा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एक गाना है बेटियों के ऊपर आधारित है, एक गाना है यूथ को लेकर के है। दोनों गाने संजय दलाल जी ने लिखे हैं। 2 गाने हैं कमलेश गोयत जी के। उसके अंदर एक गाना है यारी और दूसरा गाना है अपने कर्म, यानी कि हमने अपने कर्म सुधारने चाहिए ये। और एक और गाना है दूसरा घर का भेदी, यानी कि जो आपका दोस्त है वो आपको धोखा देता है। और ये आजकल ये चीजें आम हो रही है कि आपका जानकारी ही कल को आपके भेद दूसरे को दे करके आपके लंका को उठाए। लेकिन देखा गया है कि हरियाणवी संस्कृति पे कई फिल्में बनी हैं, और लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम बात करें दूसरी संस्कृति से, पंजाब की, पंजाबी की और हिंदी फिल्मों की, उतना मुकाम नहीं मिल पा रहा है। क्या कारण है, इसके कारण क्या है? इसका ये सही जवाब तो नितिन जी काफी सालों से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, यही दे सकते हैं। हाँ जी नितिन जी, आप बताइए क्या कारण रहा है कि हरियाणवी संस्कृति फिर भी नहीं चल पा रही, जितनी होनी चाहिए मुकाम पे नहीं पहुंच पा रही? देखो, पंजाब हमसे बहुत पुराना इस लाइन में काम कर रहा है, और पंजाब इस चीज पे पहले बहुत अच्छा पैसा लगा था, अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर रखा था उसने। विदेशों तक पंजाबी गाने बजते थे,
बट हरियाणा के लोग जो विदेशों में बैठे हैं वो इस चीज में इंटरेस्ट नहीं लेते थे कि हरियाणा का आर्टिस्ट आगे विदेश में शो करे, जो कि अब होने लगा। अब धीरे धीरे हरियाणा के गाने की वीडियोस आप देखो बड़ी हो रही है, हरियाणा की फिल्में ज्यादा बन रही हैं, धीरे धीरे एक्सपैंड करेंगे और अच्छी तरीके से हरियाणा काम करे। और आगे आगे देखना पंजाब के तरह से ही इंडिया के बाहर भी हरियाणा के लोगों का बहुत अच्छा नाम, बहुत फिल्में होंगी। रहे हो आप इस लाइन में, और किन किन एक्टर और जो सिंगर है उनके साथ काम कर चुके हो, और जो आपके साथ जुड़े हुए हैं सिंगर ना, और कौन कौन है जरा बता दीजिए। मेरे को इस इंडस्ट्री में सर लगभग 25 साल हो गए, और जितने हरियाणा के अब सिंगर हैं, चाहे वो कोई भी है, पुराने से लेके नए तक, मेरा केडी हो गया, मासूम हो गया, बीनू गोड हो गया, नरेंद्र बघाना जी हो गए, जितने भी पुराने जितने भी नए सिंगर हैं, मेरा सबके साथ बहुत अच्छा प्रेम प्यार भाईचारा है। एक बार मिक्का सिंह के साथ भी आपने मेरा जिंदगी का पहला गाना 2007 में रिकॉर्ड हुआ था, उसका टाइटल था जस्ट मोर दारू। नरेंद्र गुलिया जी ने उस गाने को लिखा था, और वो हरियाणा की उस टाइम की सबसे महंगी एल्बम थी, मतलब बहुत पैसा लगाया गया था उस एल्बम पे, वीडियो बहुत अच्छी थी, ऑडियो बहुत अच्छी थी। उसका टाइटल सॉन्ग था उस एल्बम का थोड़ी और दारू जस्ट मोर दारू, तो वो मेरे इससे आया था गाने के लिए, और उसका म्यूजिक मिक्का सिंह जी ने किया। नितिन जी, ऐसा कोई गाना सर आपके लिए बहुत फेमस रहा हो? 70 का हरियाणा एक सीरीज चलती है, 70 का हरियाणा एक सीरीज चलती है, उसके 8 पार्ट रिलीज हो चुके हैं, मैं वो 8 के 8 पार्ट मैंने गाया है, और उसके मिलियंस में व्यू आते हैं। राहुल कुट्टी का गाना आया, क्या गाना इसमें? ये देखो, वही जो भी थोड़ी देर पहले मैंने बोली, छोटा सा मौका दिखते ही उस मौके को कैश करने की कोशिश, दैट्स इट। नितिन जी, एक आपने ये बोला कि पंजाब ज्यादा तरक्की करेगा, तो एक टाइम ये था कि हरियाणा की कुत्ती बोलती थी, चंद्राबाल आई है, गुलाबो आई है, जड़ और जमीन आई है, लेकिन उसके बाद हरियाणा पिछड़ा क्यों है? फिल्मों का दौर खत्म हो गया सर, हरियाणा में ना गाने ज्यादा चलने लगे, क्योंकि जो इंसान फिल्म पे 3 घंटे लगाने की सोचता था, बजट भी लगता था, पहले बजट लगाने वाले भी लोग थे, अच्छे एक्टर थे, और जो लॉबी में, गवर्नमेंट लॉबी में बैठे थे, वो सपोर्ट भी करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों के पास समय कम हो गया, तो लोगों ने गाने सुनने शुरू कर दिया, फिर गाने ज्यादा सुनने शुरू कर दिया, और इसलिए लोग देखा देखी सिर्फ गाने ही बनाने लग गए, फिल्मों से ध्यान हट गया। सर कहीं ना कहीं हरियाणा जो कल्चर है वो गैंगस्टर कल्चर को बढ़ावा देता है, वैसे ही गैंगस्टर कल्चर को बढ़ावा प्रॉपरली नहीं कह सकते, बट थोड़ा सा एनर्जेटिक बंदे में इस तरह का माहौल जरूर बनता है कि बंदे का। सरकार तो है, जिस तरह से जो गाने बन रहे हैं गैंगस्टर कल्चर हो चाहे गन कल्चर, उनको लेकर एक्शन लिया जाए, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा एक्शन है, मैं तो चाहता हूँ बंद हो सारे गाने। कई सिंगरों पे कार्रवाई हुई है, कई उन सिंगरों के गाने बैन हुए, जिसमें मासूम शर्मा जी भी साथ जी हैं। बिल्कुल चाहते। सर ये तो बात होगी, चलो जो गाना आपने लिखा है पंचकुला में सर, शूटिंग हो रही है, किन आधारों पे गाना लिखा गया है, क्या आपके मन में आया, कैसे लिखा सर ये? जी ये 2 गाने लिखे हैं संजय दलाल जी ने। जी तो संजय दलाल जी थोड़ा बताओ आप। ये जो मारी लाडो मारा स्वाभिमान, ये जो गाना लिखा गया है, ये मैं बताता हूँ कैसे ध्यान में आया मेरे। मैं पिछले कई साल से अपने सोशल मीडिया के जरिए समाज को जगाने का काम करता हूँ, जिसमें कई बार भी ऐसे ध्यान में आया मेरे। मैं पिछले कई साल से अपने सोशल मीडिया के जरिए समाज को जगाने का काम करता हूँ, जिसमें कई बार बेटियों के प्रति जो स्लोगन होते हैं वो मैं पोस्ट करता हूँ, और जो हमारी मतलब जो बेटियां हैं जो सफलता के शिखर पर हैं, उनकी कहानी को मैं दर्शाने के लिए सोशल मीडिया पे डालता हूँ, ताकि हमारी दूसरी बेटियां जो है ना वो उससे प्रेरणा लेके आगे बढ़े। इसी को ध्यान में रख करके मेरा ये गाना मेरे ध्यान में आया था, और मैंने ये लिखा है। तो अब पहला गाना है चलो आप हाँ जी, कर चुके हैं। हाँ जी आगे सर ऐसा भी गाना और जो समाज को संदेश दे? जी, मेरा जो मकसद है वही, मैं बेटियों के प्रति एक अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ। इसमें आने वाले टाइम में मेरे 10-12 गाने और लिखे जाएंगे, जो कि सब बेटियों के प्रति एक समाज को नई दिशा दिखाने का काम करेंगे, यही मेरा उद्देश्य है। जी क्या नाम बताया था आपने? विजय बालाजी। विजय बाला जी, फिल्म गाने शूट हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप गाने को लेकर? मेरा तो हमेशा मेरी कंपनी में यही प्रयास रहता है कि भाई एक समाज में अच्छा संदेश जाए, अच्छी चीज करो, पूरी मैंने कभी की नहीं। नितिन जी, एक सवाल है कि अब जो संगीत का दुनिया है और पहले की जो संगीत की दुनिया थी, उसमें क्या कोई खास अंतर मानते हैं? तो उसमें कुछ अपने तरफ संदेश देना चाहते हैं, जैसे अब कुंवरपन की बात आ रही है या गैंगस्टर कल्चर की बात आ रही है, तो कुछ इसमें आप मैसेज देंगे क्या नए युवा पीढ़ी? सुकून तो बैलेंस लेने के लिए इस तरह की बातें हो रही है, ऐसा देखा है। संगीत में ना सुकून खत्म हो गया। पहले संगीत बनता था सुकून के लिए, आजकल संगीत बनता है सुकून खत्म करने के लिए। क्या मैसेज करेगा? कि मैं चाहता हूँ कि अच्छी चीजें आए, जो लोग अकेले बैठ के सुने, परिवार में बैठ के सुने, एक अपनी टेंशन को खत्म करने के लिए सुने, इस तरह का संगीत भी होना चाहिए। बट क्योंकि समाज में हर तरीके के व्यवहार के लोग हैं, तो हर इंसान के लिए अपने तरीके के गाने हैं। अब हर दुकान में हर चीज मिलती है, किसी को जो चीज चाहिए वो वही लेता है। तो इसी तरह से बाकी मैं मानता हूँ कि गानों से इतना
बदमाशी के गाने चलो ठीक है। आपकी संगीत की दुनिया में ही से जुड़े लोग हैं जो लिखते हैं इस तरह का जी। गाना मैनेज लेने के लिए, तो उनको आप क्या करना चाहिए? उनको यही कहना चाहूंगा जी कि आप एंटरटेनमेंट के लिए गाने लिखो, आप कोई प्रोवोक करने वाले गाने मत लिखो, मेरी ये राय है। सर पंचकुला में कहाँ शूट किया जाता है, कुछ बता सकते हो? लोकेशन क्या रहेगी? लोकेशन क्या रहेगी? लोकेशन में आपको बताऊंगा, कल हमने शूट किया सोलन के आसपास के एरिया के अंदर शूट किया है, फिर घग्गर के आसपास, फिर अपने पास में गोवन में जो गौशाला है यहाँ पे हमने कुछ शूट किए हैं। समाज को ये संदेश दिया है जो मैं अपने कर्म सुधार ले बंदे, यानी कि हमें गौ सेवा करनी चाहिए, हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, वो संदेश देने के लिए गौ माता की हमें सेवा करनी चाहिए। वो हम तकरीबन शूट वहाँ का हमने किया है। बाकी ऐसी जगह के शूट हुए हैं जहाँ पे गरीब बच्चे हैं उनकी हम मदद कर सकें, पंचकुला के कुछ एरिए हैं वहाँ पे हमने किया। कुछ शूट हमारा सेक्टर 28 के अंदर हुआ है, कुछ शूट हमारा सेक्टर 20 के अंदर हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले सर बोल रहे थे कि गन कल्चर और गंद कल्चर, ठीक है, इन्हीं चीज को खत्म करने के लिए 5 गाने हैं। ये गाने आप सुनोगे तो आप भी कहेंगे कि वाकई लाजवाब गाने हैं। एक चीज में विजय बालाजी भाई यहाँ मेरे साथ बैठे हैं, मैं इनका धन्यवाद अदा करूंगा कि आज के समय पे कोई भी पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर, ये सोच करके पैसा इन्वेस्ट करता है कि रिटर्न आएगा, इससे मुझे कुछ मुनाफा होगा। लेकिन अगर मैं सच्चाई यहाँ बैठ करके बताऊंगा तो ये सच्चाई ये है कि बालाजी मूवीज के जो भक्ति चैनल है वहां से उनको रेवेन्यू आ रहे हैं, लेकिन जो हमारी माटी यूट्यूब चैनल है उसके अंदर ओनली फॉर हरियाणवी कल्चर को, हरियाणवी संस्कारों को बढ़ाने के लिए उनका एक प्रयास है, वहां से थोड़ा बहुत कमा रहे हैं, तो ये वहां पर उस पैसे को वहां पे ये लगा रहे हैं समाज को एक संदेश। नितिन जी, जो गाने हैं 2 लाइन हो जाएगा उसमें? हाँ क्यों नहीं। इन्हीं 6 गानों में एक मेरा गाना भी है जो मेरे से लिखा गया, मैंने ही गाया है। उसका टाइटल हमने दिया, म्यूजिक मैंने लिखा है, गाया है, कंपोज किया है। म्यूजिक डायरेक्टर ईशान राही ने किया उसको म्यूजिक। सो वो मैंने अपनी लाइफ पे लिखा गाना कि इंसान कैसे कैसे स्ट्रगल करता है, फिर उसके बाद क्या अचीव हो गया तो उसके बाद क्या सिचुएशन होती है। 2 लाइन लिखना वो है कि घने माड़े लोग देखे माड़ा टाइम भी बिताया, जब लोड़ थी सहारे की ना कोई शामी आया। घने माड़े लोग देखे माड़ा टाइम भी बिताया, जब लोड़ थी सहारे की ना कोई शामी आया। करी मेहनत निभा के मोल मेहनता का पाया, रब साथ खड़ा कदे साथ नाता साया। थैंक यू सर।